Hello guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी हम लोग आए हैं आपके लिए कहानी लेकर। तो आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी किस पर है ये मैं बताऊंगा, लेकिन जब कहानी 1-2 मिनट रन करेगी फिर मैं बताऊंगा कि ये एक बायोग्राफी है और किसकी बायोग्राफी है ये मैं आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट जो है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, उसमें एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की बात करते हैं, जहां पर एक गांव है सोरेन। उस सोरेन गांव की कहानी है। वहां एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे एक संपन्न परिवार से हैं। उनके यहाँ एक दाई भी रहती है जिसका नाम है दाई चुनिया, उनको लोग गांव के लोग बुलाते हैं। तो उनके लाइफ में होता है कि एक बार उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, और जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त वो दाई चुनिया जो है दौड़ते हुए आती है और इनको मुबारकबाद देती है कि आत्माराम दुबे को कि आपके यहाँ जो है एक बालक का जन्म हुआ। ये खुशी की बात है, लेकिन एक दुख भरी बात ये भी है कि आपकी जो पत्नी है उनका हालत ठीक नहीं है, वो बेहोश अवस्था में है और पता नहीं उनको कब होश आए। तो आत्माराम को जब ये बात मालूम हुई तो वो थोड़ा खुश भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए कि उनकी वाइफ अच्छी नहीं थी, उनकी वाइफ का तबीयत जो है अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए जब वो जाके मिलते हैं तो कुछ ही चंद मिनटों में ऐसा होता है कि वो महिला जिस बच्चे को जन्म देने के बाद जो है उनका देहांत हो जाता है और आत्माराम बहुत दुखी होते हैं। फिर क्या होता है, जो पुरानी परंपरा में जानते ही हैं कि पहले लोग आते थे, ऋषि मुनि, वो आते हैं और बालक का हाथ देख करके भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा सिर्फ अभी माँ को माँ के लिए ये है खाया है, ये किसी दिन जो है आपको भी सही नहीं है, ये बच्चा ये आपके लिए बहुत अपशगुन है, इससे बड़ा अपशगुन आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आत्माराम दुबे को ऋषि की भविष्यवाणी सही लगी, क्योंकि उनकी वाइफ का देहांत हो गया उस बच्चे के जन्म के बाद, और वो कहीं ना कहीं हो सकता है इन चीज़ों को मानते होंगे, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपशगुन कहा और उस बच्चे को रखने से इनकार किया। उस बच्चे को उन्होंने जंगल में जाके छोड़ दिया। उनके यहाँ एक दाई थी जो दाई चुनिया, वो बहुत ममतावान महिला थी। उनको ये ठीक नहीं लगा और उसने क्या किया, उस बच्चे को बगीचे से उठा लिया और अपने घर में रख लिया। लेकिन अपशगुन था, इस बात का जो है चर्चा पूरे गांव में हुई और पूरा समाज का लोग जान गया कि ये बच्चा अपशगुन है, ये जिसके यहाँ भी जाएगा ये उसको हानि ही हानि देगा, कभी भी ये अच्छा नहीं है। अपशगुन तो समझते ही हैं। फिर क्या हुआ, वो दाई चुनिया जो है उस बच्चे को अपने यहाँ लेते गई। इस बात का तो न्यूज़ सबको था। तो जो दाई चुनिया के जो पति थे उन्होंने भी उस बच्चे को रखने से इनकार कर दिया, और दाई चुनिया की जो सास थी वो भी उस बच्चे से बहुत नाराज हुई और उन्होंने उसको अपने घर में रहने का आदेश नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो दाई चुनिया थी वो किसी तरह लड़ झगड़ कर उस बच्चे को पाली पोसी, उन्हें बड़ा किया। लेकिन इसी दरम्यान क्या हुआ, एक दिन वो कहीं गई थी और जो है उनको सांप डस लिया, जिसके कारण जो है दाई चुनिया की मृत्यु हो गई। और ये बातें तो उनके पति और उनके सास के मन में खड़क ही रही थी कि ये बच्चा अपशगुन है, और साथ ही जब ऐसा हो गया, उनको सांप काट लिया दाई चुनिया को और उनका देहांत हो गया, तो इस बात से और इस तथ्य को परिपक्वता मिली कि ये बच्चा सच में अपशगुन है, इसको भगा दिया जाए। और फिर क्या था, उस थोड़े से बचपन से थोड़ा सा बड़ा हुआ था दाई चुनिया, उनको पालन पोषण करके थोड़ा सा बड़ी की थी। और क्या किया, उन दोनों ने, उसके दाई चुनिया के हस्बैंड ने और उसकी सास ने मिल करके उस बच्चे को भगा दिया, उसको घर में रहने नहीं दिया। बच्चा भागकर फिर जहाँ तहाँ जैसे जीवन यापन कर रहा था, भीख मांगना, या जैसे जिस तरह भी एक बच्चा जो लावारिस हो जाता है, अनाथ हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी से आप वाकिफ़ हैं किस तरह होता है, लोग देखे हैं समाज में। तो वो ऐसे ही भटक रहा था कि इसी समय उनकी मुलाकात एक मंदिर में रहने वाले संत से हुई। उस संत का नाम था नरहरि दास। उनको उस बच्चे पर बहुत तरस आई और उस बच्चे को उन्होंने रख लिया। तब तक उनकी जो है हाइट एज जो है कुछ बढ़ चुका था, बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। तो उन्होंने उसको रख लिया और अपने जैसे एक होता है पंडित का जो उनका एक ऋषि परंपरा से थे वो एक, तो उन्होंने जो है उनको बच्चे को अपने घर में पालन पोषण किया और मंदिर में रहते थे तो बच्चे को भी मंदिर में रखने लगा। और उनसे चूँकि नरहरि दास आध्यात्मिक विचारधारा के थे तो उन्होंने उस बच्चे को राम नाम का जब भी सिखाया, वो हमेशा राम नाम जो राम जी का जो नाम होता है
उनको जपना शुरू किया। और नरहरि को ये बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बच्चा राम के नाम में बहुत ही लीन हो जाते थे, और ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको कि उस अवस्था में राम से इतना प्रेम हो। तो नरहरि दास उनको रखने लगा, और धीरे धीरे जो है नरहरि दास ने ही उस बच्चे का नाम रखा, और उसका नाम रख दिया राम बोला। चूंकि राम राम बोलते थे तो उनका नाम रख दिया राम बोला, और उनका नाम हो गया राम बोला। तो इसी क्रम में क्या होता है कि नरहरि दास का जो एक फ्रेंड, एक मित्र है, चूंकि वह भी संत थे, तो उनका मित्र एक आचार्य श्रेष्ठ सनातन नाम रहता है। तो वह ऋषि जो है आते हैं और अपने मित्र से मिलने, भेंट घाट करने आते हैं उनके मंदिर में। तो वो जो है नरहरि दास उस ऋषि से उस बालक के बारे में बताते हैं कि ये बालक जो है हमने ऐसे मुझे मिला है, और इनका कोई भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो हम ही इसको रखते हैं, और सोचते हैं कि एक जीवन अगर मिला है तो हम इसको सार्थक कर दें। और यह सोच करके उन्होंने उस बालक को श्रेष्ठ सनातन के साथ जो है भेज दिया। श्रेष्ठ सनातन काशी में रहते थे, वो काशी से आए थे और वो नरहरि दास के मित्र थे। तो उन्होंने, अब मित्र का है, उन्होंने कहा ये अब मेरा ही लड़का है ऐसा समझो, तो आप इसको रख लो। और वो जानते थे नरहरि दास कि ये काशी के विद्वान हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान हैं, तो वही इनको कुछ शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं, और दे तो हम भी सकते हैं लेकिन हमसे बेहतर दे सकते हैं श्रेष्ठ सनातन आचार्य जी। तो उन्होंने रामबोला को श्रेष्ठ सनातन आचार्य के साथ काशी भेज दिया, और काशी में ही उनका जो है शिक्षा दीक्षा रामबोला का स्टार्ट हो गया। तो जब शिक्षण दीक्षण हुई, किशोरावस्था में आ गए, तो उस समय गुरुदक्षिणा की परंपरा थी। तो आचार्य श्रेष्ठ सनातन ने उनसे, रामबोला से कहा कि अब तो तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अब तुम जा रहे हो, तो गुरुदक्षिणा क्या दोगे? तो उस बालक ने कहा ठीक है, तो गुरुदक्षिणा में आप जो मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा कहा रामबोला ने। लेकिन उन्होंने, आचार्य श्रेष्ठ सनातन जी ने कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा यही होगी कि तुम जहां भी जाओ, जिनसे भी मिलो जीवन में, वहां राम के प्रति राम का प्रचार करो। मतलब कि हर आदमी की चेतना में राम को इस तरह उसकी चेतना में डुबो दो कि राममय हो जाए, और पूरा जो समाज है वो भक्तिमय हो। क्योंकि उनका ये मानना था कि समाज में ऐसे ही बहुत कष्ट है, बहुत दुख तकलीफें हैं, लोग परेशान रहते हैं ज़िंदगी से, तो राम नाम होना चाहिए जिनसे कि जो वास्तविक यथार्थ है जीवन का, उससे लोग जुड़ें। इसलिए उन्होंने गुरुदक्षिणा में यही मांगा कि तुम राम नाम का प्रचार करो। रामबोला के गुरु का आदेश था, वो तैयार हो गए और उन्होंने हामी भर दी, ठीक है मैं राम नाम का ही प्रचार करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, रामबोला काशी से जब वापस आए नरहरि दास के पास, और वो अपने गांव आए, सोरेन गांव जो कासगंज यूपी में है अभी, वहाँ पर जब आए तो पुनः लोगों ने देखा कि ये बच्चा वही है जो पहले आत्माराम दुबे के यहाँ जन्म लिया था, फिर चुनिया दाई के यहाँ, फिर ऐसे ऐसे करके पला, और फिर नरहरि दास के यहाँ। तो लोगों ने बाद में जब उनकी प्रकांडता देखी, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़े आचार्य के पास रहते थे, तो इनसे जो उनका बदलाव हुआ जीवन में, और वो पहले वाले बालक नहीं रहे, तो लोगों ने उसका नाम तुलसीदास रख दिया। अब तो आप जान गए कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। आज की जो सेगमेंट है ये किसकी बायोग्राफी है, तो ये तुलसीदास की बायोग्राफी है, जिनका बचपन का नाम रामबोला था। तो फिर जब तुलसीदास थोड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने पूरा उनका ज्ञान, राम, चूंकि गुरुदक्षिणा में उनका यही मिला था कि राम नाम का ही जप करना है और लोगों को राम के प्रति ही जागरूक करना है, तो बस वही करते थे, जगह जगह जाते थे, अलग जगाते थे और राम नाम करते थे। तो उनकी ज्ञान की चर्चा तो थी ही। धीरे धीरे क्या हुआ, उनके इलाके में उनकी बहुत प्रशंसा होने लगी और बहुत लोग उनको जानने लगे। तो जो भी आध्यात्मिक विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा मिलती थी और वो तुलसीदास के पास आते थे और उनसे मुलाकात करते थे। इस तरह जो है उनकी ख्याति बढ़ना शुरू हो गई। धीरे धीरे तुलसीदास उस सोरेन इलाके में पूरे फैल गए। तो सोरेन से सटा हुआ ही एक गांव था, जिसका उस गांव का नाम था बद्रीनाथ गांव। तो बद्री गांव बहुत, वो भी अच्छे गांव था। तो वहाँ जब तुलसीदास के बारे में मालूम हुआ कि ऐसा कोई एक बालक है जो बहुत ज्ञानवान है, तो वहाँ पर एक अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले एक शख्स थे जिनका नाम था दीनबंधु। दीनबंधु, और दीनबंधु की एक पुत्री थी जिनका नाम था रत्नावली। तो दीनबंधु को लगा कि इतना ज्ञानवान लड़का बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है तुलसीदास से करने की मतलब प्रस्तावना रखी। तो रत्नावली का विवाह जो है, जो दीनबंधु की जो पुत्री थी, उनका विवाह तुलसीदास से हो गया। तुलसीदास से शादी होने के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश कर गए, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में आ गए।
लेकिन यहाँ पर एक उनके जीवन में एक घटना घटी जिस घटना ने उसके जीवन को बदल दिया, जिसके बाद तुलसीदास ने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। फिर घटना कुछ इस प्रकार है कि कहा जाता है ऐसा कि जब से तुलसीदास का विवाह हुआ वो रत्नावली को छोड़कर कहीं रह नहीं पाते थे, और एक दिन इसी तरह किसी काम से वो बाहर गए थे, और जब वो आए तो उनको मालूम हुआ कि रत्नावली जो है मायके चली गई है। तुलसीदास बहुत दुखी हुए कि मेरी वाइफ बिना बताए मायके किस चली गई। तो तुलसीदास उससे मिलने के लिए जो है रात में चले जाते हैं रत्नावली से मिलने के लिए। तो उस जाने के क्रम में क्या होता है कि वो समुद्र जब पार करते हैं तो उस पार करने के लिए कोई नाव नहीं रहती है, वो जो है एक अस्थि एक पानी में तैरता हुआ मुर्दे पर चढ़कर पार कर जाता है समुद्र। फिर जब वो रत्नावली के घर अपना ससुराल पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी उसके घर को फलांगने के लिए, या रात में जाएगा तो कोई ऐसे कैसे इन कर सकता है, दरवाज़ा तो बंद होती है, तो वो जो है एक सांप का सहारा लेकर के उसको रस्सा समझ करके वो चढ़ गए और उसके घर में इन कर गए। रत्नावली ने जब तुलसीदास को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात में, इतनी आंधी तूफान में ये कैसे आ गए, यहाँ पर इतनी दूर कैसे आ गए तुलसीदास यहाँ। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और रत्नावली ने जब उनका इस तरह का व्यवस्था देखी तो उन्होंने तुलसीदास से कहा कि आपको जितनी प्रेम मेरे इस हाड़ चाम के शरीर से है, अगर इतनी प्रीति आपकी राम से होती तो कब का जीवन भवसागर पार हो गया होता। अब तुलसीदास बेचारे उतने मेहनत करके, उतना मतलब परेशान से आए, उतने थक हार करके, या जो समझिए उस तरह से आए, और उनको वाइफ की तरफ से उस तरह का बात मिला, तुलसीदास अंदर से टूट गए। उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह भी उसकी वाइफ कर सकती है, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि हम समुद्र पार करके आए तो वो मेरी तारीफ करेगी कि हमसे मिलने के लिए इतना दूर आ गए, इतना प्रेम करते हैं मेरे पति हमसे, लेकिन वो कुछ उल्टा ही सुनने के लिए मिला उनको। तो वहाँ से तुलसीदास बहुत दुखी हुए, और सुनते हैं कि वो रात में ही फिर वापस निकल गए वहाँ से, और वापस आने के बाद वो एक राजापुर जगह है यूपी का, वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने चाहा कि मैं देह त्याग कर दूं, क्योंकि जब आदमी टूट जाता है, जिस चीज़ की आपको किसी से उस तरह की नहीं रहती है अपेक्षाएं, और उस तरह मिल जाती है तो लोग बहुत हर्ट फील करते हैं। फिर बाद में तुलसीदास धीरे धीरे जो है अपने आप को बैलेंस किया, और उसके बाद वो राजापुर चले गए। वहाँ पर उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया, और उन्होंने ये सोच लिया कि अब हमको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, अब कुछ ऐसा करेंगे कि जो करने के लिए जो आदमी का जो नैसर्गिक चीज़ है, जो यथार्थ है, हम उसी के लिए आगे बढ़ेंगे। और इन चीज़ों को, गृहस्थ को उन्होंने त्याग दिया, और वहाँ से वो राजापुर चले गए। राजापुर में वो सत्संग सुनाने लगे, राम चर्चा करते थे, और वो चर्चा जो होती थी रामायण पर, वो तुलसीदास ने हिंदी में शुरू किया। उस समय कोई संत ऐसे नहीं थे जो हिंदी में बातें इस तरह की चर्चाएं करते हो, वो संस्कृत में ज़्यादा ऋषि परंपरा थी और संस्कृत का ज़्यादा मुराद था। लेकिन तुलसीदास पहले थे जिन्होंने हिंदी में रामायण पर चर्चा करना शुरू कर दी। धीरे धीरे चर्चा करते करते राजापुर में उनकी संख्या भक्तों की बढ़ने लगी, और संख्या बढ़ते बढ़ते इतना भक्त हो गया, हिंदी में रामायण सुनने वालों की संख्या इतनी हो गई कि तुलसीदास यथा अपना जो है जीवन उन्होंने सार्थक मानना शुरू कर दिया। तो यहाँ से कहानी एक और आगे बढ़ती है कि उन भक्तों में बहुत से भक्त आते थे, लेकिन एक भक्त ऐसा था जो बूढ़े थे। वो सबसे पहले उस सभा में आते थे तुलसीदास के रामायण को हिंदी में सुनने के लिए, और सबसे बाद में जाते थे। तुलसीदास का ध्यान उस भक्त पर पड़ा कि आखिर ये इतना बूढ़ा भक्त है और ये सबसे पहले आता है, और भूखे प्यासे पूरा मेरी वृतांत सुनती, पूरा रामायण सुनता है, और उसके बाद सबसे अंत में जाता है। तो धीरे धीरे उन्होंने उस वृद्ध को प्रणाम किया, बोला कि हे महात्मा, आप में जो परमात्मा के प्रति जो इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है, इतना तो लगता है कि मुझ में भी नहीं है। फिर बात वहाँ से मालूम हुई कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, वो हनुमान जी थे। उन्हें भी राम का चरित्र अच्छा लगता था, इसलिए वो हनुमान जी मतलब उस बूढ़े के वेश में आकर के ऐसा सुनते थे। ये किंवदंती है। तो फिर तुलसीदास जब उनको प्रणाम किए तो उनको पकड़ लिया, और उन्होंने भगवान उस हनुमान जी से कहा कि आप जो वृद्ध अवस्था में सुनते हैं तो आप अपने अवस्था में क्यों नहीं सुन सकते हैं, या जो भी उनकी बातें हो। तो उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, हमको जो है श्री राम से मिला दो, हम एक बार मेरी नैना तरस गई है उनको देखने के लिए, एक बार उनको दिखा दो। क्योंकि श्री राम का पता हनुमान को ही हो सकता है। तो फिर हनुमान जी उनने कहा कि हे तुलसी, यहाँ तो ये संभव नहीं है, तुम चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में तुमको जो है हनुमान जी श्री रामचंद्र से तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी, इस बात का आश्वासन मैं देता हूँ।
तुलसीदास को बहुत खुशी से पागल हो गए, चलो अब तो रामचंद्र से भी दर्शन होगा। वो चले गए चित्रकूट, और चित्रकूट में जाने के बाद वो जो है वहाँ चंदन घिसने का काम करते थे और कथा वाचन भी करते थे, सुनाते भी थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, एक बार जब वो चित्रकूट घाट पर चंदन घस रहे थे तो उसी दरम्यान दो राजकुमार आए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे थे। उन्होंने वो भी पंक्ति में बलक कर जो है तुलसीदास से उन्होंने भी तिलक लगवाया, लेकिन तुलसीदास पकड़ नहीं पाए कि ये कौन थे। बाद में जब तुलसीदास को, बाद में एक तोता आया और उन्होंने तुलसीदास से कहा, हे तुलसी, जिसके लिए तुम पागल पागल हो वो तो तुमसे तिलक लगाकर तुम्हारे सामने ही निकल गए, तुम उसको देख भी नहीं पाए। मतलब देख तो लिए ही, मतलब तुम उससे मिल नहीं पाए। तुलसीदास आनंद से पागल हो गए और राम राम करते हुए वो सोचे कि देखें वो बालक गया कहाँ, लेकिन वो तो रामचंद्र और लक्ष्मण थे जैसा कहा जाता है कथा में, तो वो जो है विलीन हो गए थे। लेकिन श्री रामचंद्र, ये तुलसीदास बहुत खुशी से मतलब जो है नाचते थे, बहुत मग्न रहते थे कि हमने राम को छुआ, राम से हमारी बातें, राम को हमने देखा, या इस तरह की बातें हुई। तो वही जो तिलक लगाया, उसी पर आप लोगों की एक चौपाई जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई है हमारे समाज में, आप इसको सुने ही होंगे। वो है इस प्रकार, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। तो ये वहीं पर जो है ऐसा वहीं से लिया गया है। तो उसी घटना के बाद जो है ये चौपाई बनाई गई। तो फिर वो हो गया। तो तुलसीदास, जब रामचंद्र से मुलाकात हुई तो उसके बाद लोगों को जब इस घटना का पता चला तो तुलसीदास वो तुलसीदास नहीं रहे जो पहले राजापुर में थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली और उनके भक्तों को, उनसे मिलने वाले भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लोग हमेशा तुलसीदास की मुलाकात के लिए आते रहे। तो फिर इसके बाद की जो कहानी आगे है मित्र, उस समय जो ऋषि महात्मा अच्छे होते थे, मतलब जिनकी ख्याति हो जाती थी, वो तीर्थाटन के लिए जाते थे, वो तीर्थ करते थे, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे। तो तुलसीदास के मन में भी यही बात आई कि तीर्थाटन किया जाए, और तीर्थाटन के लिए तुलसीदास ने सबसे पहले वृंदावन को चुना, भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन को चुना, और वो वृंदावन चले गए। तो वृंदावन जब वो गए तो वहां पे जो कृष्ण भक्त थे उनको तुलसीदास की ख्याति मालूम थी और वो जानते थे कि तुलसीदास राम भक्त है। तो वहां के पंडितों ने इनके साथ गलत किया और इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। तुलसीदास से कहा गया कि तुम राम भक्त हो और ये कृष्ण का मंदिर है, तुम इसमें अंदर नहीं आ सकते हो। तुलसीदास का कहना था परमात्मा एक है, राम कृष्ण तो जो लोग जिनको जैसा पसंद होता है, जो चरित्र वो उनको पसंद करते हैं, लेकिन है तो वो एक ही। उन्होंने इसको इन नहीं करने दिया। बाद में मालूम होता है कि अगले दिन जब तुलसीदास वहाँ से लौटे या लौटने के क्रम में ये बात मालूम हुई कि जो वहाँ कृष्ण की तस्वीर थी वो श्री रामचंद्र में तब्दील हो गई थी। वहाँ की जो मूर्ति थी जिसमें कि श्री कृष्ण का मूर्ति था, और सुबह जब देखा गया तुलसीदास के वापस होने के बाद तो वो मूर्ति तब्दील हो गई थी रामचंद्र में। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो कि ये घटना आज तक ना हुई, और वृंदावन में कृष्ण की जगह राम आ गए, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाद में तुलसीदास से माफ़ी मांगी गई और उन्होंने कहा गया कि आप ही सही हैं, हम लोग गलत हैं, और उन्हें मंदिर में जो है प्रवेश भी करवाया गया। तुलसीदास पे इतनी अनुकंपा भगवान की देखकर तुलसीदास भी हैरान थे। फिर क्या हुआ, वो जैसा तीर्थाटन ही चल रहा था, वो वृंदावन के बाद वो घूमते घूमते राजस्थान चले गए। राजस्थान में आए तो राजस्थान की भी एक कहानी है। राजस्थान की कहानी ये है कि उस समय महाराणा प्रताप, मान सिंह और अकबर, ये तीनों के समकालीन थे तुलसीदास। आप जीके जीएस में भी इस बात को पढ़े होंगे। तो जब वहाँ पहुँचे, राजस्थान पहुँचे, तो वहाँ राणा प्रताप और मान सिंह दोनों अपने ही भाई थे, लेकिन मान सिंह जो है वो अकबर से मिले हुए थे और राणा प्रताप अकेले थे। क्योंकि राणा प्रताप और अकबर में कभी बनती नहीं थी, दोनों में हमेशा जो है, हल्दी घाटी के दोनों सूरवीर में हमेशा जो है वैमनस्य बना रहा, हमेशा जो है मनमुटाव बना रहा। तो दोनों के, तो मान सिंह और राणा प्रताप में भयंकर युद्ध होने की संभावना थी। जब तुलसीदास को यह बात मालूम हुई तो राणा प्रताप से मिलने गए। महाराणा प्रताप से उनकी मुलाकात हुई और वहाँ पर मान सिंह को भी बुलाया गया, और तुलसीदास ने दोनों भाई को बुला करके समझाया कि भाई भाई में मार करना ये ठीक नहीं है, इतिहास में तुम्हारा नाम कभी सही ढंग से नहीं लिया जाएगा, या और भी जो बातें हैं उन्होंने समझाया। इसके बाद मान सिंह और महाराणा प्रताप में दोनों में आपसी प्रेम हुआ और फिर वो दोनों झगड़े आपस में निपट गए। उस झगड़े को निपटाने में मेन जो योगदान था वो तुलसीदास का हाथ था। ये बात अकबर को मालूम हुई। अकबर को अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि चलो दोनों भाई ठीक हो गए, बुरा इसलिए लगा
क्योंकि हमने मान सिंह को यहाँ से भेजा था राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, और बीच में ये तुलसीदास कहाँ से आकर के सारा टेंशन, मतलब जो होने वाला था सब चीज़ को रोक दिया। इसलिए उन्होंने तुलसीदास से थोड़ा नाराजगी जताई, लेकिन वो थोड़ा खुश भी हुए कि चलो कोई बात नहीं, युद्ध टल गई। बाद में अकबर ने अपने दूत को भेजा और तुलसीदास को बुलाया अपने दरबार में कि वो यहाँ पर आए और रामायण गा कर सुनाए। तुलसीदास को जब ये बात मालूम हुई, तुलसीदास ने सीधे सिरे से इसको खारिज किया, बोला मैं राम भक्त हूँ और राम के लिए गाता हूँ। किसी अकबर या किसी को ये औकात नहीं है कि वो हमें दरबार में आकर के गवाले में कोई गवैया नहीं हूँ जो दरबार में आकर गाऊंगा। मैं राम के लिए गाता हूँ और राम के लिए गाऊंगा, सड़कों पर गाता हूँ, जहाँ गाता हूँ वहीं गाऊंगा, मैं किसी दरबार में गाने के लिए नहीं जाऊंगा। और उनकी जो ये टसन देखकर अकबर को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि एक साधारण सा संत है और ऐसी बातें करता है। लेकिन अकबर फिर समझ गए कि संत जो है अपने मूड में रहते हैं, उनको मृत्यु और जीवन का भी डर नहीं रहता है। फिर अकबर भी बाद में जो है उनसे अच्छे से मिले और ढंग से बातचीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबार में एक जो उनके दरबारी थे, उन्हीं के उन्होंने रामचरितमानस भी रखा था। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि तुलसीदास राजस्थान से वाराणसी पहुंचे, और वाराणसी में एक घाट है आसी घाट, जो कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सन्नी देओल की मूवी आई थी, है ना, मोहल्ला 80, वही आसी घाट, वहाँ तुलसीदास पहुंचे जो वाराणसी बनारस में है। तो वहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया और कुछ दिनों में रामचरितमानस लिख करके तैयार हुआ, जिसके लिए कि तुलसीदास को आज याद किया जाता है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन रामचरितमानस उनकी सबसे अव्वल और सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो रामचरितमानस लिखे, और जब रामचरितमानस को लोगों ने पढ़ा तो उनकी ख्याति और बढ़ गई। इससे क्या हुआ, वाराणसी के जो पंडित थे वो उनसे ईर्ष्या करने लगे और तुलसीदास को जो है किसी तरह उनको मतलब नीचा दिखाने के प्रयास में हमेशा रहते थे। तो ऐसा मतलब किया गया कि उन लोगों ने, पंडितों ने ये निर्णय किया कि क्यों ना इस जो रामचरितमानस की इतनी चर्चा है, तो इस रामचरितमानस को ही हम सागर में फेंक दें। उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया कि इस रामचरित को उठा करके सागर में फेंक दें। लेकिन जिस कुटिया में तुलसीदास रहते थे और जहां वो रामचरितमानस रखी हुई थी, जब रात में उस कुटिया में इन करने का प्रयास किया लोगों ने और सोचा कि इस कुटिया से निकाल करके उसको फेंक देंगे रामचरितमानस को, तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 वीर बालक जो है उस कुटिया का चारों तरफ से भ्रमण कर रहा है और पहरा दे रहा है। ये जो पंडितों ने अपनी आंखों से देखा और वो डर गए कि सच में ये हो ना हो राम लक्ष्मण ही है, उन्हीं के अवतार में भगवान खुद रामचरितमानस की रक्षा के लिए इस कुटिया के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। तो इस बात को जब पंडितों ने अपने आंखों से देखा तो उन्होंने सुबह आकर के तुलसीदास से ये बातें कही, ऐसी बातें हैं। तुलसीदास को बहुत तकलीफ हुआ कि भगवान को पहरा देना पड़ा हमारे लिए, वो बहुत उदास हो गए। लेकिन पंडितों की ईर्ष्या खत्म हो गई कि नहीं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तुलसीदास कोई आसान लोग नहीं है, इसमें कुछ न कुछ बात तो है। फिर क्या हुआ, पंडितों की वहाँ योजना सफल नहीं हुई। फिर वो एक शिव मंदिर चले गए और उनकी जो रामचरितमानस है उनको सबसे नीचे रखा गया। शिव मंदिर में शिवलिंग के करीब बहुत सारी ग्रंथ जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की थी, उसको वो रखी हुई थी। तो उस ग्रंथ में सबसे नीचे जो है उन पंडितों ने उनको जो है सबसे नीचे रख दिया रामचरितमानस को। लेकिन एक घटना वहाँ भी घटी, जब अगली सुबह देखा गया तो वो रामचरितमानस स्वतः सबसे ऊपर रखी हुई थी। ये एक बहुत ही अकल्पनीय घटना थी जिसको लोग ऐसे नहीं सोच सकता है, और ऐसी घटना घटी। इसके बाद तुलसीदास की ख्याति और भी बढ़ गई कि रामचरितमानस वेद से, पुराण से, वांग्मय, उपनिषद सबसे ऊपर रखा जाता है, अपने आप रखा जाता है। इसका मतलब उस पुस्तक की ऐसी वैल्यू है, उसकी इतनी पावर है कि वो उसको ऊपर ही रहना चाहिए। और तब से रामचरितमानस सबसे ऊपर हुआ और लोगों में तुलसीदास के प्रति जो है और भी नतमस्तक का भाव जागृत हुआ। तुलसीदास का और भी जो है उनको लोगों ने सम्मान दिया। तो उस इतने होते होते उनका जन्म जो है, तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो 1511 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। ये लगभग 123 साल पूरा कर चुके थे और उन वृद्धावस्था भी उनका लगभग आ चुका था। 123 वर्ष की उम्र में लोग तो जान ही रहे हैं। लेकिन उस अवस्था में भी उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने हनुमान जी से बातचीत की और उसमें एक पुस्तक बाद में भी लिखी, जिस पुस्तक का नाम हुआ विनय पत्रिका। वो पुस्तक रामचरितमानस के बाद बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त पुस्तक है, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में ऐसा माना जाता है, ऐसी धारणा है कि उस पर श्री रामचंद्र का हस्ताक्षर है, श्री रामचंद्र का अपने से लिखा हुआ हस्ताक्षर है उस विनय पत्रिका में, ऐसा कहा जाता है। फिर उस तरह होते होते उनकी आयु भी काफ़ी हो गई थी और उनकी अंतिम कृति जो है विनय पत्रिका हुई,
जिसमें रामचंद्र का सिग्नेचर भी माना जाता है। उन्होंने ऐसे साहित्य की दुनिया में बहुत सारा साहित्य लिखा, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं रामचरितमानस एक से एक, विनय पत्रिका एक से एक, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, संदीपनी, ये सभी ऐसे पुस्तक हैं जो अपने आप में एक से एक ग्रेट रचना है तुलसीदास की, और वे एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े काव्य रचनात्मक होकर निकले। और उन्होंने ऐसा भी सुनने में आया है किसी किसी लोकोक्ति में कि रामचरितमानस को उन्होंने बाद में भी लिखा है, दोबारा रामचरितमानस को अपने मानस से लिखा है, और उसमें उनको 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन भी लगे थे। इतने दिन तक अपनी तपस्या से वो रामचरितमानस लिखे। आज जो हमें मार्केट में अवेलेबल है या जो हमारे ग्रंथालय में अवेलेबल है रामचरितमानस, वो तुलसीदास रचित ही रामचरितमानस है जो हिंदी में लिखी गई है। संवत 1680 में, ईस्वी सन लगभग 1623 में उनका देहांत हुआ, और उस दिन जो है श्रवण कृष्ण तृतीया था। श्रवण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन तुलसीदास जी का राम नाम बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया और अपने शरीर का जो है देहावसान किया। तो ये पूरी स्टोरी थी तुलसीदास की। इसका उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली जनरेशन है, वो इन चीज़ों को जाने। अगर हमने इतना देर बोला तो तुलसीदास के बारे में आपको उनकी लाइफ स्टाइल, उनका पूरा बायोग्राफी आपको सुनाने का प्रयास किया। इन चीज़ों, अच्छी चीज़ों से जुड़ने से, अच्छी चीज़ों से लगाव रखने के बाद आपकी चिंतन अच्छी होती है, और जब चिंतन अच्छी होती है तो फिर आपका चरित्र अच्छा होता है, और चरित्र अच्छा होता है तो लाइफ अच्छी होती है, और अच्छी लाइफ सुख का आधार होता है। इसलिए हम इस सेगमेंट में हमारे बहुत पूर्वज तुलसीदास जो महर्षि थे, हम उनके बारे में बात किया मैंने। तो अब आप लोगों को कैसी लगी ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर यदि आपको कुछ एनर्जी या कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है हमारे चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।